हेलो एवरीवन, ये आपका जीके का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर आपका है योगा टाइम। ठीक है, आप लोग सभी जानते हैं कि योगा कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे डेली लाइफ में। ठीक है ना, ये सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी हमें काफ़ी फिट करता है। ठीक है, तो हमें डेली योगा तो करना ही चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर आपको कुछ कोट्स दिए हुए हैं। कह रहा है योगा इज अ वंडरफुल फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज है। It helps us to attain the state of optimum health. मीन्स आप बिल्कुल स्वस्थ का जो एक लाइफ होता है, बिल्कुल स्वस्थ जीवन जीने का, ठीक है, उसको आप अचीव कर सकते हो। ठीक, एंड परमानेंट पीस ऑफ माइंड, और माइंड जो है वो बिल्कुल शांत रहेगा आपका। ठीक है ना, अभी होता है ना कि कोई कुछ बोला तुरंत गुस्सा आ गया। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो दिमाग को काम करने के लिए, ठीक है ना, काम मतलब ठंडा करने के लिए, शांत रखने के लिए, ठीक है, उस पर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना, और शरीर को हेल्दी रखने के लिए योगा बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अलग अलग योगा का नाम दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ कोड्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे ए का क्या होगा 16, मीन्स अगर कहीं यहाँ पर जैसे 16 लिखा हुआ है तो 16 में क्या करना है आपको, 16 का मतलब ए होगा, तो यहाँ पर 16 की जगह पे ए भर देंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे करके सॉल्व करना है। तो पहला यहाँ पर हम देखते हैं, कह रहा है सिट ऑन द योगा मैट। योगा मैट पे बैठ जाइए एंड प्लेस द राइट फुट ऑन द लेफ्ट थाई एंड द लेफ्ट फुट ऑन द राइट थाई। ये आप लोग स्कूल में भी किए होंगे। ठीक है ना, इसको पद्मासन कहते थे। दो होता था बैठने का तरीका, एक पद्मासन और एक सुखासन। ठीक है ना, तो ये आप लोग स्कूल में कर चुके हैं। तो वही चीज कह रहा है कि इसमें से आपको नाम ढूंढना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या कर रहा है, कीप योर बैक एंड हेड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होता है सीधा। ठीक है ना, मीन्स पीठ को और सर को सीधा रखना है। आईज शुड बी क्लोज्ड, और आंखें जो है वो बंद होनी चाहिए, जैसा कि ये बैठे हुए हैं। ठीक है ना, तो इस पोस्चर में अगर आप बैठ रहे हैं मीन्स कि आप पद्मासन में हैं। तो देखते हैं, खैर इसका तो पता है ना, तो नाम ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ढूंढना क्या है, ये हमारा 5 है, तो 5 कौन से लेटर से एसोसिएटेड है, पहला है पी। ठीक है ना, और आपको तो पता है पद्मासन का भी पी ही होता है। चलिए देखते हैं क्या बनता है इसमें से। ये हो गया पहला पी। दूसरा है 16, 16 आपका है ए, तो ये बन गया आपका ए। ठीक है, उसके 17, तो 17 का है डी। ठीक है, उसके बाद आपका है 20, तो 20 को ढूंढते कहाँ, ये 20, ये एम आपका हो गया। ठीक है, ठीक है, फिर आपका है 16, 16 का आप देख चुके हैं, 16 का क्या था, ए था। फिर उसके बाद है 10, अब यहां पर ढूंढिए तो 10 कहां गया, 10s, एस हो गया 10। फिर 16 है, फिर 16 का ए हो गया। ठीक है, उसका 24, 24, 24, 24 कहा, यहाँ है 24, 24 यहाँ पर है, इसका क्या हो गया, एन हो गया। ठीक है, ये आपका एन। ठीक है, और फिर 16 है तो ए। अब आप पढ़ के देख सकते हैं कि ये क्या बन गया है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पद्मासना। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको सॉल्व किया है, बिल्कुल ऐसे ही आप जो है बाकियों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो भी है सबको ऐसे ही सॉल्व करना है, और सॉल्व करके चेक करना है कि कौन सा किसका क्या नाम है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम, अगला चैप्टर आपका है, ठीक है, फिश फैक्ट्स। ठीक है, फिश फैक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मछलियों के बारे में, ठीक है ना, जो मछलियां यहाँ नहीं होती है, समुद्री मछलियां हैं ये ज्यादातर। ठीक है ना, उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या खासियत है उनकी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला जो फिश है वो है आपका, सॉरी देखते हैं स्टार्ट से, ये बाराकूडा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है फिश आर वर्टेब्रेट, ठीक है, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। ठीक है, वर्टेब्रेट का मतलब होता है कशेरुकी, मतलब इसमें क्या होता है, इसके हड्डियां होती है ना इसमें। ठीक है ना, वो बता रहा है वर्टेब्रेट का मतलब ऐसा एनिमल है जिसमें जो है हड्डियां होती हैं। ठीक है ना, हड्डियां मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर इसके जो कांटा होता है मछली में वो उसका हड्डी है। ठीक है, तो दे हैव स्ट्रीमलाइंड मस्कुलर बॉडीज एंड आर कोल्ड ब्लडेड। इसका खून जो है वो ठंडा होता है।
ठीक है ना। इसका खून कैसा होता है, ठंडा होता है। और स्ट्रीमलाइंड बॉडी का मतलब क्या है, ये जो बॉडी है वो क्या हुआ कि मतलब धारा के हिसाब से, धारा को काटने लायक, ठीक है ना, वो बन जाता है, ताकि स्ट्रीमलाइंड बॉडी होने के कारण ही मछलियां जो है वो पानी में तैर पाती हैं, धारा के साथ वो चल पाती हैं या धारा के विपरीत चल पाती है, ठीक है। मोस्ट फिश ब्रेथ यूजिंग गिल्स, ज्यादातर मछलियों में ये जो ये यहाँ पर गिल्स होता है ना, गलफरा, उसकी मदद से वो सांस लेता है, ठीक है। उसमें क्या करता है, वो वाटर लेता है और वाटर को ब्रेक करता है, उसमें से ऑक्सीजन जो है वो यूज करता है। क्योंकि आपको पता है कि वाटर जो बनता है वो किससे बनता है, वो है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो आप पढ़ेंगे अब, ठीक है ना, H2O, ठीक है। तो इसमें से ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इसको यूज करने के लिए वो क्या करता है, इसमें उसके गल्फर में, गिल्स में पानी वो भरता है और उसको ब्रेक करता है, ठीक। और ब्रेक होने के बाद जो ऑक्सीजन है उसको वो सांस लेने में यूज कर लेता है, ठीक है। सम हैव अ टिपिकली इलोंगेटेड बॉडी कवर्ड विथ स्केल्स। कुछ मछलियों को देखते होंगे, मछलियां अलग अलग टाइप की आप लोग भी देखे होंगे ना, बहुत अलग अलग किस्म की मछलियां होती है, सब देखने में भी अलग होती है, सबका टेस्ट भी अलग होता है अगर खाए होंगे तो इसमें क्या कर रहा है कि इलोंगेटेड बॉडी, मतलब जैसे कुछ मछलियां होती है कि काफी लंबी बॉडी होती है उसकी, ठीक है, काफी लंबी, पतली, मतलब चौड़ाई कम होगी, लंबाई काफी ज्यादा होगी, जैसे बुआड़ी वगैरह देखे हैं ना आप लोग, ठीक है। तो उस टाइप की मछली होगी। और कुछ आप देखते होंगे कि रेहू है तो वो मोटाई भी होती है उसमें, ठीक है ना। कतला है तो उसमें भी, जो हम लोग लोकल में जानते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि उसमें चौड़ाई भी होती है और लंबाई भी होती है, ठीक है। तो वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। एंड कवर्ड विथ स्केल्स, स्केल्स जो होता है उसके ऊपर जो मतलब छिलका होता है ना, उसको कहते हैं, ठीक है, चमड़ी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मछलियों की तो चमड़ी नहीं होती है ना, उसके ऊपर तो छिलका लगा होता है, एक करके एक करके एक परत जमा होता है ना, तो वो उससे कवर्ड होता है ज्यादातर मछलियों के बॉडीज। तो आपका फर्स्ट है, ये कह रहा है गिवन बिलो आर डिस्क्रिप्शंस ऑफ सम फिशेस, नेम द फिश यूजिंग द क्लू कार्ड। तो फर्स्ट है आपका, कह रही है दिस इलोंगेटेड फिश इज डेंजरस हंटर विथ स्ट्रॉन्ग जॉज एंड शार्प टिथ, ठीक है। ये जो मछली होती है इसका जबड़ा काफी मजबूत होता है और दांत काफी तेज होता है, ठीक है। ये आपका बैराकूडा फिश, ठीक है। तो आपको आंसर शीट मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है, और उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये काफी लंबा होता है, ठीक है। ये मछली जो होती है ये मतलब काफी लंबा, ठीक है। और क्या है इसकी खासियत, ये काफी, ये एक शिकारी है, ठीक है ना, मीन्स हंटर मीन्स शिकारी, ठीक है। शिकारी कहने का मतलब ये दूसरी मछलियों पे अटैक करता है और उनको खाता है, ठीक, छोटी छोटी मछलियों को। तो ज्यादातर मछलियां वही करती हैं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा खतरनाक है और उसका क्या है कि इसका दांत और जबड़ा ये दोनों काफी मजबूत होता है, ठीक है। और ये ज्यादातर जो है ये समुद्र में पाया जाता है और ये ऊपरी सतह पे ही रहता है ज्यादातर, ठीक है। चलिए अगला है आपका, ये दिस फिश इज हाईली कॉमर्शियल वेराइटी, ठीक है। कॉमर्शियल वेराइटी कहने का मतलब क्या होगी, इसकी बिक्री काफी ज्यादा होती है, ये बिकता है मार्केट में काफी ज्यादा। विच कैन ग्रो अप टू 7.5 फीट इन लेंथ, मीन 7.5 फीट लंबा हो सकता है ये, ठीक है। एंड वेट अप टू 11 पाउंड, अबाउट 5 किलोग्राम्स। तो ये जो मछली है ये है आपका बेल्ट फिश, ये क्या है 7.5 फीट लंबा हो सकता है और 11 पाउंड मतलब 5 किलोग्राम ये वजन हो सकता है इसका, ठीक है। ये भी समुद्र में ही पाया जाता है, लेकिन इसको ये खाने में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। ये मछली भी खाया जाता है, ठीक है ना। ये मछली बैराकूडा था आपका, वो भी खाया जाता है, और ये बेल्ट फिश है ये भी खाया जाता है। तो सेकंड का आंसर क्या हो गया आपका, बेल्ट फिश, ठीक है। इसकी खासियत क्या हो गई कि ये 7.5 फीट लंबा हो सकता है, ठीक है, और इसका वेट जो है वो 5 किलोग्राम तक हो सकता है। उसके बाद अगला है आपका तीसरा, कह रहा है कि एक्सेप्ट इन द पैसिफिक ओशन दिस फिश इज फाउंड एवरीवेयर, मतलब कि प्रशांत महासागर को छोड़कर, ठीक है ना, बाकी हर जगह ये पाया जाता है, ठीक है। प्रशांत महासागर में ये मछली नहीं पाई जाती है, बाकी जितने भी समुद्र के जो भी पार्ट हैं वर्ल्ड के, उस सभी समुद्रों में पाया जाता है। इट लाइक्स ओवर ईटिंग एंड किल्स मोर फिश देन इट कैन, ठीक है। इसमें क्या है कि ये
खाने के टाइम पे इसको ये अंदाजा नहीं रहता है, जैसे हम लोग का होता है ना कि हम लोग खाते हैं तो पता चलता है हाँ मेरा पेट भर गया है, ठीक है। इसके साथ वो नहीं है, जितना ज़्यादा खा सको, ठीक है, जहाँ मिला वो खाते चले गए, ठीक है। तो उसका कंट्रोल इसके पास नहीं रहता है। इसकी खासियत क्या है, इसका जो ये शरीर का ये जो पार्ट है, ये ऊपर का, ठीक है, ये पार्ट जो होता है, सॉरी, ये ऊपर का पार्ट, ठीक है, ये हल्का सा ब्लू और ग्रीन का मिक्सअप होता है, ठीक है। और ये नीचे का पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट इसका जो है वो व्हाइट होता है, ठीक। और ये क्या है कि ये जितना मछली को खाता है, ठीक है ना, उससे ज्यादा ये कोशिश करता है कि मार दे, ठीक है। मतलब ये खाने के साथ साथ दूसरी मछलियों को मारना भी पसंद करता है, ठीक है। अब क्या है कि एक स्कूल ऑफ फिश अगर कहीं दिख रहा है, मतलब मछलियों का झुंड कहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ये वहां पर अटैक करेगा, ठीक। अब अटैक करेगा तो जितने को खा सका, और बाकी वहां पर ये क्या होता है, ये बौखला जाता है, और बौखला के जो मिला, ठीक है ना, जैसे शार्क वगैरह होता है ना, वैसे ही जो मिला, अगर उस टाइम इसी के प्रजाति का कोई मछली मिल जाए, ये उस पर भी अटैक कर सकता है, ठीक है ना, और उसको भी काटता है, ठीक। तो ये जरूरी नहीं कि ये अपने से छोटी मछलियों को ही काटेगा। इस मछली की खासियत होती है कि जब ये खा लेता है और अगर ज्यादा बड़े झुंड में पकड़ा गया तो फिर ये बौखला जाता है, ठीक है। होता है ना कि बहुत सारा कुछ मिल गया तो हम क्या खाएं क्या ना खाएं, बहुत ऑप्शन जब होते हैं आपके पास, अगर 15-20 प्लेट्स में कुछ कुछ आइटम्स आ जाए तो आप खुद ही बौखला जाओगे कि हम क्या खाएं, ठीक है ना। तो वही इसके साथ होता है। तो उसका मतलब उसका परिणाम क्या होता है कि ये दूसरी मछलियों पे अटैक करना शुरू कर देता है, चाहे वो कोई भी मछली हो, इसी की प्रजाति की हो या कोई छोटी मछली हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला है, दिस फिश इज वेरी अट्रैक्टिव एंड इट कैन सेल फॉर हंड्रेड्स और समटाइम्स इवन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। मतलब ये मछली जो है ये काफी अट्रैक्टिव होती है। जैसे हम लोग ये देखते हैं ना, गोल्डन फिश जो होता है हम लोग के यहाँ, वो काफी मतलब दिखने में काफी सुंदर लगता है ना, उसी टाइप की मछली ये भी है, ठीक है। तो और ये एक चीज बताना मैं भूल गया कि ये जो मछली है आपका, ठीक है, ब्लू फिश, इसका नाम है ब्लू फिश, और ये भी लगभग, ठीक है ना, ये तो पूरा दुनिया में पाई जाती है, उसका नाम क्या है, ब्लू फिश, ठीक है। ये इसका नाम याद रखिएगा। चलिए, अगला है ये आपका, ये मछली जो आपका है, ये है आपका काफी अट्रैक्टिव दिखता है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारी मछलियां यहाँ पर भी लोकल में मिलती है, गोल्डन वगैरह मछली जो होती है, ठीक है, उसी टाइप की होती है। ये भी दिखने में भी आपको लग रहा होगा कि शायद ये रेहू है या गोल्डन है, उसी टाइप की दिख रही है, तो ये दिखने में उसी टाइप की होती है। और ये जो है ये काफी महंगा बिकता है, ठीक है। इट कैन सेल फॉर हंड्रेड्स और समटाइम्स इवन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। मतलब डॉलर्स, $1 में लगभग 75 रुपए 76 रुपए के आसपास होता है, ठीक है ना। अब सोचिए कि $100 मीन्स 7600, 7,500 8,000 के रेंज में ये, और कभी कभी 7 लाख 8 लाख की रेंज तक भी ये पहुंच जाता है। सॉरी, 70,000 80,000 के रेंज में भी ये पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये काफी महंगा बिकता है, ठीक है। इसकी डिमांड काफी ज्यादा होती है क्योंकि ये बहुत कम अवेलेबल है, ठीक है ना, इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। ये मछली आपका कार्प फिश, कौन सा मछली है, कार्प फिश, ठीक है। अगला आपका है ये, दिस फिश डज नॉट हैव स्केल्स, ठीक है। इसकी जो जैसे मतलब देखते हैं ना कि इस मछली में, रेहू में या जिस मछली में ऊपर से छिलका होता है ना, ठीक है, वो इस मछली के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे हम लोग देखते हैं बुआरी मछली देखे होंगे, तो बुआरी के शरीर पे बिल्कुल भी कोई भी छिलका नहीं होता है, ठीक है। तो बिल्कुल वो ये इसका शरीर भी उसी तरह का होता है। बट सम ऑफ इट्स स्पीसीज आर कवर्ड विथ ओवरलैपिंग आर्मर प्लेट्स, ठीक है। इसमें अलग अलग ये जो आपको दिख रहा है, ये अलग अलग प्लेट्स जो बने हुए हैं, ठीक है ना, ऐसे प्लेट्स से इनका शरीर पूरा ढका होता है, ठीक है। और इसकी खासियत क्या है, इसको नाम दिया गया है कैटफिश, ठीक है। वो नाम क्यों दिया गया है कैटफिश, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, बिल्ली को अगर आप देखें तो बिल्ली के चेहरे पे भी मूंछ निकली होती है, बहुत सारी होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से इस मछली के भी चेहरे पे मूंछ निकली होती है। जैसे आप लोग लोकल में देखते होंगे कुछ मछलियों के आगे से सूंड बहुत सारे निकले होते हैं, ठीक है ना, टेंगरा मछली जैसे हो गया, हम लोग जो गांव घर में देखते हैं, या फिर
मांगुर मछली जो कहते हो, ठीक है, उस सबके क्या होता है, या बुआड़ी के भी सामने से निकला रहता है मूंछ, ठीक है, तो उसी मूंछ के कारण इसको बोला गया है कैटफिश। और ये भी समुद्रों में ही पाया जाता है। ये जितनी मछलियां आप देखें अभी तक वो सारी समुद्रों में ही पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट बचता है ये बटरफिश, ठीक है। दिस इज अ डीप बॉइल्ड फिश। दिस फिश इज कंसिडर्ड अ प्राइज्ड एडिबल फिश वर्ल्ड वाइड। मतलब इस मछली को पूरी दुनिया में काफी ज्यादा खाया जाता है। ये बहुत ही टेस्टी होता है, ठीक है, और इसीलिए इसका नाम दिया गया है बटर फिश, ठीक है। इसका नाम दिया गया है बटर फिश, ठीक है। इसका साइज काफी छोटा होता है लेकिन ये टेस्ट में बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए पूरी दुनिया में फेमस है, ठीक है। फिर आपका तो ये था आपका सारा फिश के बारे में, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, वो देख लेंगे आप लोग, ठीक है। अगला है आपका फेसेस इन द क्राउड, मीन्स कि भीड़ में भी जो चेहरा बिल्कुल अलग नजर आए, ठीक है ना। अगर 10 लोग वहां पर खड़े हैं तो उसमें से एक कोई ऐसा है, ठीक है, जैसे मान लो कि 100 लोगों की भीड़ है और वहां पर एक कोई भी क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है, जो काफी फेमस है, सपोज विराट कोहली है, ठीक है, या रोहित शर्मा है, कोई भी, तो बाकी 100 लोग कोई मैटर नहीं रखता है, लेकिन वो एक है तो सबकी नजर उस पे जाएगी, ठीक है ना। तो वैसे ही जो वर्ल्ड वाइड कुछ लीडर्स हैं, ठीक है ना, उनके बारे में ये चैप्टर है आपका, ठीक है। कह रहा है गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ द पिक्चर्स ऑफ सम फेमस इंटरनेशनल लीडर्स। इंटरनेशनल का मतलब क्या हुआ कि नेशन से बाहर के लीडर्स, ठीक है। इंटरनेशनल मतलब नेशन के बाहर, जो अपने नेशन के बाहर भी फेमस हैं, ठीक है। जैसे आप लोग तो अपने गांव में फेमस होंगे, है कि नहीं, लेकिन ये क्या है, ये कुछ लोग ऐसे भी है ना जो गांव में भी फेमस हैं, दूसरे गांव में भी फेमस है, ठीक है। वैसे ही ये है आपके लीडर्स जो अपने देश में तो फेमस हैं ही, अपने देश के तो ये लीडर हैं ही, साथ में दूसरे देशों में भी ये काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो फर्स्ट है ये है आपके शशि थरूर, ठीक है। शशि थरूर इंडिया के हैं, ठीक है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी, उसके लीडर हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपके हो गए शशि थरूर, और ये कहां से बिलोंग करते हैं, ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो नेम ऑफ द कंट्रीज दे बिलोंग, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सभी जिस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं सबका पिक्चर देखना है, उनको पहचानना है और उनके कंट्री का नाम लिखना है। यहाँ पर जैसे इंडिया हुआ, यहाँ पर आप इंडिया लिख देंगे, ठीक है ना। अगला है आपका ये डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप जो है ये बहुत ही फेमस हस्ती है, आप भी जानते होंगे, ठीक है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो ये इनके नीचे अमेरिका आप लिख देंगे, ठीक है। दूसरा हिलेरी क्लिंटन है, तो ये भी अमेरिकन पॉलिटिशियन ही है, ठीक है। तो यहां पर ये भी अमेरिका हो जाएगा। अगला आपका है जस्टिन ट्रूडियो, ठीक है, ये कनाडा से हैं, ठीक है। तो जस्टिन ट्रूडियो ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। ये कनाडा, आपको पता होगा कनाडा की राजधानी कहाँ है, ओटावा, ठीक है। अच्छा, अमेरिका की राजधानी कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी, और यहाँ पर डीसी जो है वो डी और सी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है ना। ये चीज याद रखिएगा, ये डीसी जो में वॉशिंगटन डीसी जो लिखते हैं उसमें डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। तो ये जस्टिन ट्रूडियो क्या है आपके कनाडा के, ठीक है ना, कनाडा जहां की राजधानी ओटावा है, वहां के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। चलिए अगला है एंटोनियो कोस्टा, ठीक है। एंटोनियो कोस्टा जो है वो पुर्तगाल, ठीक है ना, पुर्तगाल एक कंट्री है जहां की राजधानी है लिस्बन, ठीक है। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, ठीक है। ये भी याद रखना है और इसको वीडियो से सुन के आप कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। तो एंटोनियो कोस्टा जो है वो पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। ये कहाँ के हैं, पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अगला है आपका शेर बहादुर देबुआ, ठीक है। ये इस मतलब नेपाल से बिलोंग करते हैं, और ये इससे पहले, ठीक है ना, काफी पहले और नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। अभी नहीं है ये, ठीक है। अभी ये सिर्फ एक
जो नेपाली कांग्रेस है उसके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, अभी नेपाली कांग्रेस के प्रेसिडेंट है और ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये नेपाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगला नाम है दिमित्री मेदवेदेव। ठीक है, अगला नाम है दिमित्री मेदवेदेव। ठीक है, तो ऐसा ये दिमित्री नाम जो है, इस टाइप का जो नाम कहीं भी होता है ना, ये एक ही जगह का नाम हो सकता है, वो है रसिया। ठीक है, कहाँ का नाम हो सकता है? ये रसिया का नाम हो सकता है। ठीक है, तो ये रसिया से बिलोंग करते हैं और ये रसिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, रसिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और अभी सिक्योरिटी काउंसिल जो है रसिया का, सिक्योरिटी काउंसिल उसके डिप्टी चेयरमैन है। ठीक है, अभी क्या है? ये सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ रसिया के डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, तो रसिया की राजधानी, रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। ठीक है, और यहाँ पर मैं बताना भूल गया, नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। ठीक है, तो दिमित्री मेदवेदेव जो है वो क्या है? रसिया के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन हैं और इससे पहले ये प्रधानमंत्री रह चुके, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, और रूस की राजधानी कहाँ है? रसिया रूस दोनों सेम है। उसकी राजधानी कहाँ है? मॉस्को। ठीक है, कहाँ है उसकी राजधानी? मॉस्को। अगला आपका नाम है, ये है थेरेसा मे। ठीक है, क्या है? थेरेसा मे। ये यूनाइटेड किंगडम मीन्स इंग्लैंड जिसको कहते हैं, ठीक है ना, मेनली आप लोग इंग्लैंड के नाम से ही जानते हैं, उसकी एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये क्या है? कहाँ से बिलोंग करती हैं? यूके, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड, जैसा आपको ऑप्शन मिले उसके हिसाब से आप टिक करोगे। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम की क्या है? ये एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जिसको आप लोग कहते हो ना, वही है। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट नेम है ये यूके की, इंग्लैंड की राजधानी कहाँ पर है? ठीक है, वो है लंदन। ठीक है, यूके, यूनाइटेड किंगडम के अंदर अलग अलग कंट्रीज आते हैं, इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है। ठीक है ना, तो ये मेनली इंग्लैंड उसमें आता है। ठीक है, तो इंग्लैंड से है ये, इसमें आप लिख देंगे आंसर। यूके अगर ऑप्शन हो तो यूके लिखेंगे और अगर इंग्लैंड आंसर हो तो इंग्लैंड लिखेंगे। ठीक है, चलिए, इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? लंदन। उसके बाद आपका यह है प्रयुत चान ओ चा। ठीक है, ये है थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर। कहाँ के प्राइम मिनिस्टर? थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। ठीक है, तो ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देखिए, ये भी लिख लेंगे कि किनका कौन सा पद है जो अभी करंट में है। ठीक है ना, ये अभी करंट में एमपी हैं। ये करंट में क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव। ठीक है, मेदवेदेव, और इससे पहले ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है ना, तो ये था आपका, इस तीनों चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कॉपी में नोट्स बनाएंगे और सब कुछ याद होना चाहिए। ठीक है, ओके, बाय।